हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिए। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है मेरे भाई वो किसमें होता है? आप लोग लगा दो जल्दी जल्दी से। तो सबको पता है कि सर मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है। किसमें होता है सर? यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, इन सभी में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलोगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ दूसरा नंबर सवाल है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जल्दी से बता दो बच्चों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सर, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, यानी कि ए और बी विकल्प जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है और ये सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं बच्चों। देखो पूछा जा रहा है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है बच्चों वो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा सर? राइजोम के द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या है बच्चों वो हमारा 23 है। कितना है बच्चों? 23। यानी कि ये युग्मक जो होता है ना बच्चा पार्टी, ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि एक गुणक होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 23 हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अंडप्रजक प्राणी कौन सा है? अंडप्रजक प्राणी का बात हो रहा है, मुर्गी हुआ, सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 5 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास को सबसे पहले बच्चा पार्टी लाइक कर दो जल्दी जल्दी से क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके चलो और बच्चा पार्टी में एक इंपॉर्टेंट सा बात ये बता देना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे अभी तक आप हमारे द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स को तैयार किए हुए नहीं लिए हो तो बच्चों जरूर लीजिएगा सर, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें 200 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा आपको, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो बच्चा पार्टी जरूर लीजिएगा। मात्र 199 में आपको तीनों विषय का दिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और सारे बच्चे जरूर नोट्स ले लेना। ऐसे एग्जाम के बाद बोलना कि सर हम काश अच्छा होता कि हम वो नोट्स ले लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे नोट्स से ही ये सेंटर पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? समयुग्मक पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? क्लेडोफोरा में। करेक्ट आंसर डी होगा। 7 नंबर सवाल देखो, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में जो द्विविखंडन होता है वो किसके द्वारा होता है, किस प्रकार का होता है? वो हमारा अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी का नाम बता दो जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। तो आपको पता होगा सर उभयलिंगी प्राणी जो होता है वो हमारा केंचुआ होता है, क्योंकि मुर्गी और सांप तो ये अंडप्रजक प्राणी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, यानी कि बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चा, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर सवाल देखो, क्लोरेला निम्न में से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो क्लोरेला जो है वो निम्न में से क्या है? बताओ बच्चा पार्टी, नेटवर्क क्लियर है? यस नो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताते भी चलिएगा, जिससे कि हमें भी क्लियर होते चले कि नेटवर्क सही है या ना, या फिर नहीं। बहुत अच्छे बच्चों, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किससे? स्त्री दल चक्र जो बना होता है वो हमारा जो बना है बच्चों, वो स्टिग्मा से बना है। उसके बाद हमारा जो होता है स्टाइल से बना है। उसके बाद जो बना है वो ओवरी से बना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना, ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना आप सब। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो क्या कहलाता? ये युक्तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता सर? युक्तांडपी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो, तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे तैयार रहिएगा। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन क्लास का जाएगा। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? तो द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है जिसका नाम है बच्चों द्वितीयक केंद्रक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है सेब का। किसका पुष्पासन खाया जाता है बच्चों? सेब का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बच्चों, 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? निम्न में कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। क्या है बच्चों? द्वितीयक केंद्रक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो ओके बच्चों, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलो। चलो जी आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। क्या? 16 नंबर सवाल है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? वही वाला बात है सर, 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। 16 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है किसका? तो बोलोगे सर किसका खाया जाता है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। आप लगा रहे हो सर सेब का, शरीफा का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है, इसे सब का तो खाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जायफल हुआ, शरीफा हुआ, लीची हुआ, यही सब तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वायु परागन किस में नहीं होता है? वायु परागन सैल्विया में नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। अभी क्लास में कॉल नहीं करना है, क्लास के बाद आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि इस पीडीएफ को ही तैयार किया गया बहुत ही मेहनत से। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी लगता है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, उतना ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। यानी कि अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, तो जरूर लीजिएगा। सारे बच्चे उस पीडीएफ को पढ़िएगा, उसके बाद भाई एग्जाम में आपको पता चलेगा। एग्जाम हॉल में आप बैठोगे और आपके सामने वो क्वेश्चन रहेगा, और सारा का सारा क्वेश्चन उस पीडीएफ से ही रहने वाला है। तो बच्चों जरूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। ओके तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, तुरंत आपको दे दिया जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है किसमें? ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? मानव मादा के अंडाशय में। किसमें बच्चों? मादा मानव के अंडाशय में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, गर्भाशय किससे संबंधित है? ये तो सर बच्चों को भी पता है कि गर्भाशय जो संबंधित होता है वो स्त्री जनन तंत्र से होता है। किससे होता है सर? वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो बच्चों, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? एक होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है ओस्ट्रस साइकिल। अगर ओस्ट्रस साइकिल की बात होता, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया, मनुष्य में होगा, बंदर में होगा, चिंपैंजी में होगा, इन सभी में हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मध चक्र होता, अगर क्या होता है बच्चों मध चक्र होता, तो मध चक्र का एग्जाम्पल कोई बच्चे दे सकते हो? किसी को पता हो तो एक बार बता दो, मध चक्र का कुछ एग्जाम्पल हमें बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो मध चक्र का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। किसको किसको पता है बच्चों? लगा दो।
मध्य चक्र का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हमारा क्या होगा, एक हमारा गाय हो गया, गाय भी होगा बच्चा पार्टी, भेड़ भी लगा लो, भेड़ के बाद आप बकरी भी लगा लो बच्चा पार्टी, उसके बाद क्या लगा रहे चैट सेक्शन एक बार देख लिया जाए। बहुत अच्छे बच्चों, ओके गाय लगाए हैं बहुत बच्चे, भेड़ भी लगाए हैं बहुत अच्छे, डॉग भी लगाए हैं, सारे बच्चे को पता है। बंदर नहीं होगा भाई, बंदर में हमने क्या बताया, बंदर नहीं होने वाला है। गाय हुआ, भैंस हुआ, सबको पता है, तो याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, करेक्ट आंसर ए होगा। 23 नंबर सवाल है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है बच्चों वो हमारा एंड्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, इसी प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो देरी नहीं करना है भाई, सारे प्रश्नों को बना के आना है, क्योंकि भाई आप लोग विद्या आनंद के स्टूडेंट हो तो ऐसे कैसे कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, कौन सा होता है ऐसा वाला बताओ ना बच्चा पार्टी, तो वो हो जाएगा मेसोडर्म, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, किसमें बच्चों, एमनियोटिक गुहा में, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम भी आज ही हो रहा है, तो अब हम क्या करें बच्चा पार्टी, घबराओ नहीं, थोड़ा सा देर ही सही, लेकिन इस 100 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में पूरा करना है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है, निम्नलिखित में कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश कभी कभी लिख दिया जाता है, तो बच्चों घबराना नहीं है। ओके चलो, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग में 2% हो गया भाई, यानी कि देख रहे हो 2 गुना हो चुका है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, कॉपर टी किसे रोकता है, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, किसे रोकता है सर, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि बच्चों हमने बताया था नर तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं, याद रहेगा ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में अगर आ गया ना तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। ओके बच्चों, क्योंकि आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर को लगाते जा रहे हो, प्रैक्टिस होते जा रहा है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ओके, और एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो, तब उसके बाद मचाते हैं तहलका मिलके। चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी आएगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थ की कमी होगी, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, टाइफाइड नहीं है भाई, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है, सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, हर्पिस हुआ, यही सब तो होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इनविट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इनविट्रो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, 33 नंबर सवाल है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होती है ये बताओ आप लोग, किसमें होती है बच्चा पार्टी, तो ये होती है मादा जनन मार्ग में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा क्या बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो एक बार बताते चलना कि हम सर न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट वाला कमेंट एक बार जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, जितने बच्चे का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका भी आंसर हमारे पास आने लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, बता दो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, किसके द्वारा फैलता है, तो पैपिलोमा विषाणु के कारण होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है, वो हमारा LNG-20 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का। ओके चलो
बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर को लगाते चलना है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं बच्चों? युग्मकों की शुद्धता का नियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, आनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडल साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का जो सिद्धांत दिया गया बच्चा पार्टी, वो दिया गया है लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, 39 नंबर सवाल है, मेंडल ने चयन किया था, मेंडल साहब ने चयन किया था किसका? मटर का, गार्डन मटर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। वो हमारा लिंकेज है, सहलग्नता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल देखिए, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर ए बी वर्ग में जल्दी जल्दी से बता दो। मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है, तो उसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? त्वचा का रंग। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण है वो है त्वचा का रंग बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे, क्लास को एकदम लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, तभी मजा आता है पढ़ाने में। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखो, 43 नंबर सवाल है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? एलील कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, युग्मक विकल्पी जिसे बोलते हैं। चलो 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो भाई एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या बच्चों? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए हमारे साथ बोलते क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि मानव में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मानव में एबीओ रक्त समूह जो दर्शाता है बच्चों, वो किसको किसको दर्शाता है? बहुअलील और सह प्रभाविता दोनों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता? विनिमय जो है पैकेटीन की अवस्था है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी, बहुत अच्छे, लगाते चलेंगे आंसर हमारे साथ बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और सारे प्रश्नों को याद करते चलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है क्या? जल्दी बताओ किसके कारण? विनिमय के कारण। करेक्ट आंसर ए होगा 49 का। 50 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? 50 नंबर सवाल है, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया सटन एवं बॉवेरी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छे, अगला नंबर सवाल ये रहा, आपके सामने बता दो। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया? और बहुत सारे बच्चे बता रहे थे सर ये तो हमारा जो होता है घोंघा में होता है, तो आप कैसे लगा दिए कि सर मोर में होता है? नहीं मेरे भाई, ये मोर में होता है, मुर्गियों में होता है, ये सब में होता है। तो
करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? वो म्यूटेशन होता है। विभिन्नता का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो म्यूटेशन होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से। ओके बच्चों, 53 का क्या लगा रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे, ये लगा रहे हो 45। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बच्चों एक चीज और याद रखोगे, ये तो हमारा टर्नर सिंड्रोम में हो गया। अगर डाउन सिंड्रोम में पूछे, डाउन सिंड्रोम में पूछे बच्चों, तो वो हमारा 47 होता है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है क्या? दात्र कोशिका रक्तता जो प्रदर्शित करता है उसका नाम होता है प्लियोट्रॉपी। कौन सा है बच्चों? प्लियोट्रॉपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% तो एडेनिन का प्रतिशत 32 हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, डीएनए अणु का फ्यूरिन क्षार क्या होता है? डीएनए अणु का फ्यूरिन बेस की बात करें बच्चों तो क्या होता है, जल्दी से बता दो। वो हमारा एडेनिन और ग्वानिन होता है। करेक्ट आंसर ए होगा 56 का। चलो 57 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? कौन सा है जो नहीं होता है डीएनए में, जल्दी से बता दो। वो हमारा हो जाता है यूरेसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? बीडीएनए एक होता है जेड डीएनए। 58 का क्या लगा रहे हो बच्चों? वो हो जाएगा 10 होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अगर जेड डीएनए में पूछे बच्चों तो जेड डीएनए के लिए 12 होता है। दोनों को याद रख सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है कौन सा? डीएनए के पैरामिडीन में जो पाया जाता है बच्चों वो थायमिन और साइटोसिन होता है। कौन सा होता है बच्चों? थायमिन होता है, उसके बाद हमारा साइटोसिन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंप्लीमेंट्री डीएनए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर को लगाते। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट होते हैं 64। लेकिन अगर पूछा अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं तो 3 होते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया है? मोनोड एवं जैकब ने। करेक्ट आंसर सी होगा, और यह जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। चलो 63 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जस्ट हमने बताया जीन का रेगुलेशन। कौन सा होगा बच्चों? जीन का रेगुलेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देख रहे हो, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भाई बंगाल वंगाल से प्रश्न बन के नहीं आता है। जितना पूछा जाएगा वो बुक का ही होगा या फिर गैस पेपर से पूछेगा। तो हमने जितना भी कराया है बच्चों वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है, वो होता है किसका? फॉरेंसिक विज्ञान का बच्चों। क्या करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 64 का? 64 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो ओके गोविंदा कुमार लगाते चलेंगे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एकिडना क्या है भाई? एकिडना जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है, योजक कड़ी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो 65 नंबर सवाल हो गया। 66 नंबर सवाल देखो, डोडो क्या है? डोडो जो होता है बच्चा पार्टी, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये विलुप्त प्रजाति है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितलियों का जो डैना होता है वो कैसा अंग है बताओ बच्चों? बहुत अच्छे,
ये होता है असमजात अंग, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ट्रिटिकम स्टीवम जो कि एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं है, उसमें गुणसूत्र कितना होता है? 42 गुणसूत्र होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल देखो, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो म्यूटेशन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? वो ऐप के थे। किसके बच्चों? ऐप के। करेक्ट आंसर ए होगा। 71 नंबर सवाल देखो, वुचरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह का होता है? बहुत अच्छे बच्चों, वुचरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो हेलमिंथ ग्रुप का है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? क्षय रोग का संक्रमण जो होता है बच्चों वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 73 नंबर सवाल है, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 73 का डी ऑप्शन सही है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल पूछा जा रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किससे? मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है बच्चों वो किससे होता है? आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से। तो वो होता है मादा एनोफिलिस मच्छर से। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? मनुष्य में जो दाद की बीमारी होती है बच्चों वो कवक के द्वारा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण निमोनिया होता है। क्या होता है सर? निमोनिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 77 नंबर सवाल पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? भाई असंक्रामक रोग जो होता है जो एक माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला होता है वो कैंसर नहीं है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? वो हमारा टी हेल्पर सेल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में जो सम्मिलित नहीं होता वो कार्बनिक खेती होता है। क्या बच्चों? कार्बनिक खेती हो जाता है। 79 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखो, 80 नंबर सवाल है शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर इसे सेवक मधुमक्खी भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है पूछा जा रहा है पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर बताओ मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? जलीय जंतुओं से बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 82 नंबर सवाल है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग जो किस्म है बच्चों वो किसकी किस्म है? आप लोग बताओ। वो धान की किस्म है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, 83 नंबर सवाल है कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में होता है फिब्रोइन नामक प्रोटीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रेशम के धागे में कौन सा होता है बच्चों? फिब्रोइन नामक प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखो बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो 27। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 86 नंबर सवाल है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? आप लोग बताओगे क्या बच्चा पार्टी? तो वो एक प्रकार का सवाल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है बच्चों वो क्या होता है? पीईजी यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। क्या होता है सर? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी कि पूर्ण सशक्तता कहते हैं, या फिर इसे संपूर्णता भी बोलते हैं बच्चों। ओके चलो 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है?
दूध से दही बनाने में जिस जीवाणु का उपयोग होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ब्रिवरी का संबंध किससे है? ब्रिवरी का जो संबंध होता है वो किससे है बच्चों? जल्दी जल्दी से बता दो। वो संबंध है सेक्रोमाइसिस से। किससे है सर? सेक्रोमाइसिस से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है एंजाइम में, जल्दी से बता दो। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है जाइमेज। क्या होता है सर? जाइमेज होता है। चलो 92 नंबर सवाल है, बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से बताओ 92 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आना चाहिए सर, ये सारे के सारे हो जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन को उत्सर्जन करने वाला जो होता है धान का खेत होता है, पशु होता है, दीमक, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं उसका नाम है नील हरित बैक्टीरिया। कौन सा बच्चों? नील हरित बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। 95 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या फ्रेंकिया क्या होता है? एक प्रकार का फ्रेंकिया जो होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए। फ्रेंकिया जो होता है ये जैव उर्वरक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो प्राप्त होता है बच्चों वो किससे प्राप्त होता है आप बताओगे? ये समुद्री घास से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखो, 97 नंबर सवाल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसके रूप में? आणविक कैंची के रूप में। किसके रूप में सर? आणविक कैंची के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा। चलो 98 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? ये रहा आपके सामने, क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है बच्चों? क्राइजिन बॉल कृमि से जिस फसल को बचाता है उसका नाम है कपास। कौन सा है सर? कपास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखो, 99 नंबर सवाल है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता मृदा का गुण है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 99 का। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर सवाल देखो और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बता दो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण होता है बच्चों वो होता है अगैव होता है, नागफनी होता है, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों। चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से बता दो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण होता है वो अगैव होता है, नागफनी होता है। आप बोलोगे सर ये ट्रापा क्या होता है? ये जलोद्भिद होता है बच्चों, ये याद रखोगे, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके बच्चों। चलो बहुत अच्छे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हो तो सारे बच्चे कॉल करिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। आपको मिल जाएगा मात्र 199 में। आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल रहा है। तो कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। और अभी से पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चा पार्टी इसे जरूर पढ़िएगा। ओके चलो बहुत अच्छे, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छा प्रश्न था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये दोनों मीडियम वालों के लिए है बच्चा पार्टी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए ये नोट्स बना